काफी समय पहले की बात है। हरिपुर नाम की गांव में 4 भाई रहते थे। उनमें से एक भाई बहुत ही सीधा साधा था। बचपन से उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, इसलिए उसके तीनों भाई उसे ताना मारते हुए गंजा कहकर पुकारते थे। एक दिन तीनों भाई आपस में बात कर रहे थे। भाइयों, मैं एक बात सोच रहा हूँ। हाँ भैया, बताइए ना, क्या बात है? क्यों ना हम इस गंजे को घर से निकाल दें? वैसे भी ये कुछ बोलता नहीं है, सीधा साधा है। नहीं नहीं भैया, हम इसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमने इसे घर से निकाल दिया तो पूरा गांव हमें ही दोष देगा। लोग कहेंगे कि कैसे भाई हैं जिन्होंने अपने ही भाई को घर से बाहर कर दिया। तो फिर हम क्या करें? मैं तो इसे माँ पिताजी की जायदाद में से कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। तो आप ऐसा कीजिए भैया, हम दोनों ही अपने हिस्से में से इसे थोड़ा बहुत दे देंगे। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अपने हिस्से में से इसे क्यों दें? तो फिर जल्दी से कोई तरकीब सोचो जिससे इसे घर से अलग किया जा सके। भैया, मेरे पास एक उपाय है, जल्दी बताओ। आपको हमारी वो बंजर जमीन तो याद है ना? हाँ हाँ, वही जहाँ कुछ भी नहीं उगता, वहाँ तो केवल सांप बिच्छू ही मिलते हैं। बस हम उसी बंजर जमीन के पास इस गंजे को और उसकी पत्नी को भेज देंगे। इससे ये मुसीबत हमारे सिर से भी टल जाएगी और घर के 4 हिस्से भी नहीं होंगे, सिर्फ 3 ही हिस्से रहेंगे। और ऊपर से लोगों को भी लगेगा कि हमने इसका हिस्सा दे दिया। वाह, ये तरकीब तो बहुत अच्छी है। उसी समय गंजा वहां से गुजर रहा होता है। रुक, हमें तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी भैया, कहिए। हमने जमीन के 4 हिस्से कर दिए हैं। यहाँ का घर और जमीन हमारे तीनों के हिस्से में आए हैं, और जो बाड़ी के पास वाली जमीन और मकान है वो तेरे हिस्से में आया है। इसलिए तू अपनी पत्नी को लेकर वहीं जाकर रहने लग। तुझे इस हमारे फैसले से कोई ऐतराज तो नहीं है? अरे नहीं भैया, आप लोग मुझसे बड़े हैं। आप जो भी निर्णय करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। मैं कल ही वहां चला जाऊंगा। अगले दिन गंजा अपनी पत्नी सुशीला को लेकर उस बंजर जमीन पर बने पुराने मकान की ओर चल पड़ा। चलो सुशीला, अब हम उसी मकान में रहेंगे और वहीं की जमीन पर खेती करेंगे। तभी पीछे से आवाज आती है। अरे ओ गंजे, ये लंगड़ी बकरी भी साथ लेता जा, इसका हम क्या करेंगे? गंजा अपनी पत्नी और उस लंगड़ी बकरी को लेकर उस सूनी बंजर जमीन की ओर चल पड़ा। चलो, अच्छा हुआ ये गंजा यहाँ से चला गया। हाँ भैया, अब ये घर और जमीन सिर्फ हम तीनों की हो गई। अब तो इस गंजे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। उधर गंजा और सुशीला उस बंजर जमीन पर पहुंच चुके थे। अरे ये क्या? यहाँ तो पूरी जमीन बंजर है, ना हरियाली है ना पानी। अब हम यहाँ खेती कैसे करेंगे? हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये बकरी, ये तो घास खाती है। यहाँ ये कैसे जिंदा रहेगी? मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? पास में ही मेरे भाइयों के खेत है। ये बकरी तो वैसे भी लंगड़ी है, ज्यादा चल नहीं सकती। मैं इसे हर रात उनके खेत में छोड़ आया करूंगा और सुबह होने से पहले वापस ले आऊंगा। इससे इसका पेट भी भर जाएगा। हाँ, ये तरकीब तो ठीक है। कम से कम ये बेचारी भूख से तो नहीं मरेगी। और उसी रात से गंजा हर रात अपनी लंगड़ी बकरी को उठाकर अपने भाइयों के खेत में छोड़ आता और सुबह होने से पहले वापस ले आता। इसी तरह कई दिन बीत गए। समय बीतता गया। गंजा हर रात अपनी लंगड़ी बकरी को अपने भाइयों के खेत में छोड़ाता और सुबह होने से पहले वापस घर ले आता। इसी तरह कई दिन बीत गए और बकरी भी अच्छी तरह अपना पेट भरने लगी। एक रात गंजा फिर से बकरी को लेकर खेत की ओर जाने लगा। सुशीला, मैं बकरी को खेत पर छोड़कर आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन जल्दी वापस आ जाइए। गंजा बकरी को खेत में छोड़कर घर लौट आया और सो गया। लेकिन उस दिन सुबह उसकी आंख देर से खुली। अरे जी, देखिए तो दिन निकल आया है। आप अभी तक बकरी को लेने नहीं गए? अरे राम राम, मेरी तो नींद ही नहीं खुली। अब क्या होगा? अब तो मेरे भाई भी खेत पर पहुंच गए होंगे। अगर उन्होंने बकरी को देख लिया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर खेत में गंजे के भाई पहुंच चुके थे। अरे ये क्या? ये बकरी यहाँ क्या कर रही है? अरे देखो देखो, इसने तो हमारे सारे खेत चौपट कर दिए। हमें तो लगता था कोई जंगली जानवर हमारे खेत खराब कर रहा है, लेकिन ये तो उस गंजे की लंगड़ी बकरी निकली। रुको, मैं अभी बड़े भैया को बुला कर लाता हूँ। प्रमोद दौड़कर अपने बड़े भाई मोहन को बुला लाया। तीनों भाई खेत में खड़ी उस बकरी को देखकर आग बबूला हो उठे। इस गंजे की इतनी हिम्मत, हमारी मेहनत की फसल बर्बाद कर दी। अभी मजा चखाते हैं।
तीनों भाइयों ने मिलकर उस बेचारी लंगड़ी बकरी को वहीं मार डाला और घर लौट गए। कुछ देर बाद गंजा खेत पहुंचा। वहां अपनी बकरी को मरा हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाय राम, मेरी बकरी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरा एकमात्र सहारा थी। गंजा बहुत देर तक दुखी बैठा रहा। फिर उसने सोचा, अब ये बकरी तो मेरे किसी काम की नहीं रही, लेकिन इसकी खाल तो बाजार में बिक सकती है। चलो इसे बेचकर कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। गंजा बकरी की खाल उतारकर उसे बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में अंधेरा होने लगा। अरे, अभी बाजार काफी दूर है और रात भी हो गई है। इस जंगल में चलना ठीक नहीं, कहीं जंगली जानवर मिल गए तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, यहीं सामने पेड़ है, आज रात इसी पर बैठकर गुजार लेता हूँ। गंजा उस पेड़ पर चढ़ गया और बकरी की खाल भी अपने पास रख ली। कुछ देर बाद वहां 2 चोर आए। भाई, चोरी तो हम कर लाए, अब यहीं बैठकर सोना बराबर बराबर बांट लेते हैं। हाँ ठीक है, इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बांट लेते हैं। दोनों चोर पेड़ के नीचे बैठकर सोने का बंटवारा करने लगे। उसी समय गंजे के हाथ से बकरी की खाल फिसलकर नीचे गिर गई। खाल सीधे चोरों के बीच में आ गिरी। अरे भागो, भूत भूत! अरे ये भूत नहीं, कोई चुड़ैल है शायद, जल्दी भागो यहाँ से। दोनों चोर डर के मारे अपना सारा सोना वहीं छोड़कर भाग गए। कुछ देर बाद गंजा धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। अरे ये क्या? ये लोग कौन थे और ऐसे डर कर क्यों भाग गए? जैसे ही उसने जमीन पर नजर डाली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये तो सोना है, इतना सारा सोना! आज तो मैं माला माल हो गया। सच कहते हैं लोग, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गंजा ने सारा सोना समेट लिया। अब जब मुझे इतना धन मिल गया है तो ये बकरी की खाल मेरे किस काम की? इसे यहीं फेंक देता हूँ। ये कहकर गंजा बकरी की खाल वहीं छोड़कर सारा सोना लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके जीवन की किस्मत अब बदलने वाली थी। गंजा सारा सोना लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वो जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा। अरे वो सुशीला, कहाँ हो तुम? हाँ जी, क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? अरे सुनो, पड़ोस में जो छोटी बच्ची रहती है ना, उसे मेरे भाइयों के घर भेजकर एक मापा मंगवा लो। मापा? पर क्यों? आप उससे क्या मापेंगे? तब गंजा अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है कि कैसे उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं अभी मापा मंगवाती हूँ। सुशीला पड़ोस में गई और उस छोटी बच्ची से मापा लाने को कहा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मापे से क्या मापना है। ठीक है ताई, मैं अभी जाकर मापा ले आती हूँ। छोटी बच्ची गंजे के भाइयों के घर पहुँची। ताऊ जी, गंजा चाचा ने मापा मंगवाया है। मापा? इनके पास ऐसा क्या आ गया है जो ये मापा मंगवा रहे हैं? मोहन की पत्नी को शक हुआ। उसने चालाकी से मापे के नीचे थोड़ा सा लुक लगा दिया ताकि जो भी चीज मापी जाए उसका थोड़ा हिस्सा उसमें चिपक जाए। फिर उसने मापा बच्ची को दे दिया। लो ताई, मैं मापा दे आई। उधर गंजा और सुशीला मापे में बैठकर सोना मापने लगे। मापते समय एक सोने का सिक्का मापे के नीचे लगे लुक में चिपक गया। अरे ये तो गजब हो गया, कितना सारा सोना है। हाँ सुशीला, अब तो हमारे पास बहुत धन हो गया। सोना मापने के बाद गंजा मापा वापस भेज देता है। जब बच्ची मापा लेकर वापस मोहन की पत्नी के पास पहुंचती है तो वो तुरंत मापे के नीचे देखती है। अरे ये तो सोने का सिक्का है। क्या? सोने का सिक्का? ये तेरे पास आया कहाँ से? तुम्हारे उस गंजे भाई के घर से, जिसे तुम लोग सीधा साधा समझते हो, वो तो अब सोने में खेल रहा है। पर ये सब हुआ कैसे? ज्यादा सोचो मत, जाओ और उससे जाकर पता लगाओ कि इतना धन उसे कहाँ से मिला। तीनों भाई गंजे के घर पहुँच गए। अरे गंजे भाई, कैसे हो? आइए भैया आइए। आप लोग यहाँ कैसे? भाई हमें लगा कि हमने तेरी बकरी मार दी इसलिए तू हमसे नाराज होगा। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बता, तेरे पास इतना सारा धन आया कहाँ से? भैया आपने जो मुझे लंगड़ी बकरी दी थी ना, जब वो मर गई तो मैंने उसकी खाल बाजार में बेच दी। आजकल बकरी की खाल बहुत महंगी बिक रही है, जितना दाम मांगो उतना मिल जाता है। अच्छा ये बात है। तीनों भाई घर लौट आए और आपस में बात करने लगे। भैया उस एक बकरी की खाल बेचकर गंजा इतना अमीर हो गया। हमारे पास तो बहुत सारी बकरियां हैं, अगर हम उन सब की खाल बेच दें तो हम तो उससे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे।
लालच में अंधे होकर तीनों भाइयों ने अपनी सारी बकरियों को मार डाला और उनकी खालें लेकर बाजार पहुंच गए। ले लो ताजी बकरी की खाल, बहुत अच्छी नस्ल की खाल है, जल्दी आओ। लेकिन बाजार में लोग उनकी बातें सुनकर भड़क गए। छी, पूरी बाजार बदबू से भर दी इन लोगों ने। मरी हुई बकरियों की खाल कौन खरीदेगा। लोग डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। तीनों भाई अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भागे। उस गंजे ने हमें बेवकूफ बना दिया।